ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के दिए हुए सामर्थ्य से हम इस ग्रंथ के एक के बाद एक उत्तम विषयों को जानने, सीखने, समझने, अपनी उन्नति करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से कल हमने ब्रह्म यज्ञ नामक प्रकरण अर्थात संध्या नामक प्रकरण को एक बार स्वाध्याय की दृष्टि से हमने देखा, जितना भी हम जान पाए। आज हम यज्ञ नामक प्रकरण को प्रारंभ करने वाले हैं। यज्ञ, यूं विचार करें तो यज्ञ बहुत बृहद है, बहुत व्यापक है। ऐसा कोई स्थान न होगा जहां यज्ञ ना हो। जैसे ही मनुष्य की दृष्टि बदलती है, समूचा दृष्टिकोण बदल जाता है। ज्यों ही दृष्टि में शुद्धता आती है, त्यों ही दृष्टिकोण में भी शुद्धता आने लगती है। ऐसा हमने क्यों कहा? आइए पहले हम कक्षा को प्रारंभ कर लेते हैं, उसके बाद इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी मिलकर तनिक अपने आप को शांत, सहज, एकाग्र करने का संकल्प करते हुए, मैं शांत हूं, अत्यंत सहजता में अवस्थित हो गया हूं। अन्य समस्त विषयों से मैं अधिकार पूर्वक अब इस विषय को जानने के लिए समुद्यत हूं। ऐसा अपने अंतःकरण को आदेश देते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण पूर्वक मंत्रोच्चार करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांत शांत शांतिः। इसी सहजता के साथ, इसी प्रसन्नता के साथ आंखों को खोलते हुए आइए अपने विषय की ओर वापस लौटते हैं। अभी हमने एक विषय को उठाया, यज्ञ, और हम इस पर विचार करते हुए चल रहे थे। प्रारंभ करते हुए यज्ञ बहुत व्यापक है,
बहुत बृहद है। सर्वत्र यज्ञ ही तो है, यज्ञ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कितनी सुंदर बात। स्वस्ति वाचन का प्रथम ही मंत्र जब हम देखते हैं, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कितनी सुंदर बात है। यूं देखें, सर्वत्र यज्ञ ही है। जिनको बोध है, जो बोध के साथ यज्ञ करते हैं, उनका यज्ञ शुभ है। उनका यज्ञ उन्नति को प्रदान करने वाला है, उन्नति कारक है, पोषण देने वाला है। उनका यज्ञ सुभूषित है। जो बोध के अभाव में यज्ञ करते हैं, उनका यज्ञ यज्ञ होते हुए भी उन्हें अशुभ की ओर ले जा रहा है, उन्हें पतन की ओर ले जा रहा है, उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। हमें जो यह शक्ति मिली है, सामर्थ्य कह लें, मनुष्य देह, ये अपने आप में एक अनुपम शक्ति है। और इस देह में जब हम उपस्थित हुए हैं, जब से और जब तक हम इस देह में उपस्थित रहने वाले हैं, तब तक जो भी कुछ किया जा रहा है ना, एक साधक इस समूचे उपक्रम को यज्ञ ही देख रहा है। समूचा जीवन का समूचा उपक्रम, जितना भी व्यवहार है, जितनी भी चेष्टाएं हैं, यज्ञ ही तो है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा आज क्या स्पष्ट हुआ है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं? कहीं ये कल्पना तो नहीं? समूचा उपक्रम यज्ञ कैसे हो सकता है? ये बात कुछ अटपटी लगती है, किंतु तनिक आइए वहां लेकर के चलता हूं जहां से मुझे ये बात समझ में आई, आज जहां से स्पष्ट हो रही है। इस देह को प्राप्त करना मेरे वश में नहीं था। इस देह को धारण मैं करना चाहूं, ये भी मेरे वश में नहीं है। इस देह को अधिकार पूर्वक त्याग सकूं, ये भी मेरे वश में नहीं है। बलात् करना पड़ेगा मुझे। यदि मैं करना चाहूं अज्ञानता से, अविद्या से, बलात्, बलपूर्वक करना पड़ेगा, ये भी मेरे वश में नहीं है। आश्चर्य यहां से प्रारंभ होता है। मुझे देह भी प्राप्त हुआ। सबसे परम बल है ये उत्तम देह, मनुष्य देह, और वह भी स्वस्थ, समूचा मनुष्य देह, बिना किसी न्यूनता के, जिसको अपंगता भी कह दें। अपंगता रहित देह का प्राप्त हो जाना, ये सर्वोच्च उपलब्धि है चेतना की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। ये कोई सामान्य बात नहीं है। स्वस्थ देह का प्राप्त हो जाना, ये सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च शक्ति का उत्तम साधन प्राप्त है। यही वो साधन है जहां से समूचे जितने भी योनियां हैं, जितने भी देह हैं, उन सबसे उत्तम सामर्थ्य अर्जित किया जा सकता है। यही वो साधन है। इस देह में भोजन के कुछ कण, जल की कुछ बूंदें, बस यही जा रही हैं। मैं बल नहीं बना रहा हूं, न बोलने का, न देखने का, न सूंघने का, न सुनने का, न चखने का, न स्पर्श का। मैं कोई बल नहीं बना रहा हूं। मेरे वश में है भी नहीं ये बल बनाना। तब भी बल बन रहा है। क्या यह यज्ञ नहीं है? सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। और इस यज्ञ के बाद जो प्रसाद प्राप्त है, अर्थात ये जो सामर्थ्य प्राप्त है इस मनुष्य को, इस मनुष्य देह में, इस आत्मा को, इस सामर्थ्य का, इस प्रसाद का यदि लाभ ना लिया जावे, तब तो यज्ञ निरर्थक ही हुआ ना। और जिसको बोध है ना, वो इस सामर्थ्य का लाभ लेना अवश्य ही चाहेगा, क्योंकि जिसे ये बोध है कि यज्ञ के बाद जो प्रसाद है ना, वो इस यज्ञ का फल है। तो इस देह की प्राप्ति के उपरांत जो जो भी सामर्थ्य उद्भूत हो रहे हैं ना, ये इस यज्ञ का प्रसाद है।
यज्ञ शेष कह सकते हैं इसे। यज्ञ शेष का निरादरण करने वाला, इसको तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। और जिसको बोध है केवल मात्र इतना भी कि ये सामर्थ्य कितना उत्तम सामर्थ्य है, कितना दिव्य सामर्थ्य है, और मुझे मुझे उपलब्ध है, मुझे सहजता से प्राप्त है, मुझे इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं है। भोजन को अर्जित करने के लिए मेरा प्रयत्न हो सकता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए भी मेरा प्रयत्न हो सकता है, लेकिन भोजन के बाद जितना भी कार्य व्यवहार है, क्रियाकलाप है, वो समूचा व्यवहार, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब मुझे यह सुनने का, देखने का, समझने का, ये समस्त सामर्थ्य प्राप्त हो रहे हैं। ये यज्ञ का प्रसाद ही है, इस मनुष्य देह रूपी यज्ञ का प्रसाद है। यूं समझो, ये मनुष्य देह यज्ञशाला है, यज्ञशाला। और ये जो भीतर घटने वाली समस्त घटनाएं ना, दशों प्राणों के माध्यम से, ये यज्ञ ही हो रहे हैं। और इस यज्ञ के बाद जो सामर्थ्य उपलब्ध हो रही है हम सबको, अब ये देखना है, जिसके पास बोध है वो इस सामर्थ्य को पाकर के ये विचार करता है, इसका प्रयोजन क्या है, इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है, इस यज्ञ से ये है जो मुझे प्राप्त हो रहा है, ये जो प्रसाद, इस प्रसाद को मैंने पा लिया है, लेकिन इसको पाकर के मुझे सिद्ध क्या करना है, इस यज्ञ के प्रसाद को पाने का भी प्रयोजन क्या है। जब बोध वाले इस यज्ञ को समझते हैं और समस्त सामर्थ्य को प्रसाद रूप में लेते हैं, तब उनके भीतर यह एक स्वाभाविक मांग घटित होने लगती है, यह स्वाभाविक प्रश्न उनके भीतर उगने लगता है। इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको कुचला नहीं जा सकता, इसको मसला नहीं जा सकता। यदि इसे दबाया गया, यदि इसे कुचला गया, यदि इसे मसला गया, निश्चित जानिए यह यज्ञ तो होगा, लेकिन विध्वंसकारी होगा। फिर प्रत्येक आत्मा की मौलिक नैसर्गिक मांग है यह प्रश्न। इस मनुष्य देह रूपी यज्ञशाला में यह जो यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ से प्राप्त जो यज्ञ प्रसाद है, यह जो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य का प्रयोजन क्या है। कुर्वन्यवेह कर्माणि, कर्म करना है, जीने के लिए कर्म करना, लेकिन क्यों, आखिर इसके पीछे उद्घाटन क्या है। जो बोध के साथ यज्ञ कर रहे हैं उनके भीतर ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से घटित होता है, और जो बोध के अभाव में, जिसे हम अविद्या कह देते हैं, जिसे हम अज्ञान कह देते हैं, जो ऐसा करते हैं वो क्रूर, हिंसक, आतताई, अन्यायकारी, अनीति का आचरण करने वाले, अमानुषीय कृत्य करने वाले, इत्यादि इत्यादि। सामर्थ्य ज्यों का त्यों है, यज्ञशाला में अंतर नहीं है, प्राणों में अंतर नहीं है, प्राणों से जो उद्भासित उद्घाटित होने वाला सामर्थ्य है उसमें अंतर नहीं है, लेकिन जहां भी दबाया गया है इस मांग को, इस स्वाभाविक प्रश्न को, वहां यह यज्ञ, यह प्रसाद, यह सामर्थ्य विध्वंसकारी होने लगता है। इसलिए यज्ञ अभिन्न है आत्मा से। यूं कहें, आत्मा है ही यज्ञ में, और समूचे क्रियाकलाप यज्ञमय होने के लिए ही हैं। एक शब्द सुना होगा, तन्मय। इसको उदाहरण देते हैं तो अग्नि में धातु को तपाने पर अग्निमय हो जाता है, जैसे धातु, बिल्कुल वैसे ही ये समूचे क्रियाकलाप व्यवहार, ये जो सामर्थ्य है, ये यज्ञमय हो जाने के लिए ही है। और जब जब आत्मा, जब जब यह चेतना यज्ञमय हुआ है ना, निश्चित जानिए, निश्चित मानिए, उन्नति के शिखर पर चढ़ा है।
आज जहां पर क्रूरताएं, हिंसाएं, अनैतिकता, अनाचार, अत्याचार, रक्तपात, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, उनकी स्वाभाविक मांग को दबाया गया है, भयंकर तरीके से कुचला गया है। ऐसा नहीं है कि उनके भीतर ये प्रश्न उपस्थित ही ना हुआ था, उनके भीतर भी इस प्रश्न की उपस्थिति थी, लेकिन बलात् उस प्रश्न को, उस मांग को दबाता रहा, निरंतर दबाया गया, तब जाकर के वो हिंसक हुए हैं, तब जाकर के वो क्रूर बन पाए हैं। यज्ञ के कल्याणकारी होने में और विध्वंसकारी होने में ये मुख्य धाराएं हैं, ये मुख्य बिंदु हैं जो निर्भर करते हैं कि यज्ञ को विध्वंसकारी होना है अथवा कल्याणकारी होना है। वैसे यज्ञ कल्याणकारी होने के लिए ही है, यज्ञ कभी भी विध्वंसकारी होने के लिए है ही नहीं। तो मनुष्य देह प्राप्त करके जो जो मनुष्य, जो जो आत्माएं अनुचित कर्मों में संलिप्त है ना, वो इस यज्ञ को, इस यज्ञ रूपी सामर्थ्य को विध्वंस के लिए लगा रहे हैं। दूसरों का तो जितना होगा होगा, किंतु इसका कितना होगा इसे स्वयं अभी अनुमान नहीं है। जिस दिन अनुमान होया ना, बिलख उठेगा, करहा उठेगा, चीख उठेगा भीतर से, थर थर कांपने लगेगा। ये मैंने क्या कर डाला अपने ही हाथों से, ये प्रभु ने प्रसाद दिया था कृपा करके, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, इत्यादि। इसलिए मैंने कहा यज्ञ बहुत व्यापक है। यज्ञ के मुख्य रूप से आप सब लोग, आप में से अधिकांश लोग जो परिचित हैं, तो कितने अर्थ किए जाते हैं जी यज्ञ के, आप में से कोई भी बताएं। यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्मम। जी कल्पना माता जी। जी, देव पूजा, संगतिकरण एंड दान। बिल्कुल ठीक, देव पूजा, संगतिकरण और दान, मुख्य रूप से 3 अर्थ किए जाते हैं। देव पूजा, अन्य देवों की पूजा बाद की है। सबसे पहले जो मेरे पास देव है ना, मुझ आत्मा के पास, सबसे पहले इनकी पूजा यदि मुझे करनी आ गई है, निश्चित मैं याज्ञिक हूं। कौन कौन से देव हैं? सबसे पहले मन बुद्धि चित्त आत्मा, ये सारा का सारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, समूचा का समूचा सूक्ष्म शरीर, मनुष्य देह, इस देह में उत्पन्न समस्त सामर्थ्य, आंख है लेकिन देखना बंद हो जाए, चक्षु में कोई बाधा आ जाए, गोलक में, गोलक ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इंद्रिय की शक्ति विलुप्त हो जाए मेरे किसी कर्माशय आदि के कारण, समझ में आता है सामर्थ्य का महत्व क्या है, सामर्थ्य कितना कीमती है, इसकी महत्ता समझ में आती है। ये जितने भी देव मुझे प्राप्त है ना, ये सब सामर्थ्य है, इनकी पूजा, इनका सत्कार, सबसे पहले यज्ञ हमें ये सिखाता है। मुझे जो प्राप्त है, सबसे पहले मुझे जो प्राप्त है, बाल्य का, जब मुझे ये देह प्राप्त हुआ जिसको जन्म कहा जा रहा है, मैं इस देह के साथ जब अवतरित हो रहा हूं धरा पर, जिसे जन्म नाम से कहा जा रहा है, व्यवहार में लाया जा रहा है, तभी से यज्ञ प्रारंभ हो गया। माता के गर्भ में भी बड़ा बृहद यज्ञ हो रहा था। यज्ञ की जितनी व्याख्या की जाए, मैं कहता हूं शायद मैं बहुत छोटा सा तुच्छ प्रयास कर पाऊंगा आज पूरी कक्षा में। तो मेरे पास जो भी दिव्यता है, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी सामर्थ्य हैं, वो सब दिव्य सामर्थ्य हैं। मैं शुद्ध सात्विक अन्न से सामर्थ्य प्राप्त करता हूं, सामर्थ्य वह भी सामर्थ्य है, और निरामिष भोजन का ग्रहण करते हुए जो सामर्थ्य प्राप्त है, सामर्थ्य वह भी है।
सामर्थ्य दोनों से प्राप्त हो रहा है, लेकिन निरामिष भोजन का ग्रहण करने पर जो सामर्थ्य है वह मेरा विनाश करने वाला होगा, वह मेरा विध्वंसकारी होगा। निरामिष भोजन से सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि निरामिष भोजन अभक्ष्य पदार्थों से सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है, अवश्य होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। यद्यपि मतभेद है विद्वानों में, किंतु जब हम चरक संहिता को पढ़ते हैं वहां पर तो अनेकों प्रकार की चिकित्साएं हैं, अनेकों प्रकार के पशुओं के अंग विशेष के मांस से अनेकों प्रकार की भयंकर रोगों की निश्चित चिकित्सा, जिसको कहते हैं गारंटीड इलाज। यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, फिर भी तो निरामिष भोजन से भी सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु निरामिष भोजन से प्राप्त सामर्थ्य विध्वंसकारी है, ये बोझ चाहिए। तो मुझे जो जो दिव्यताएं प्राप्त हैं उन दिव्यता की रक्षा, उस रक्षित का बढ़ाना अर्थात उसकी वृद्धि और बढ़े हुए को बांटना। जो मुझे प्राप्त है उसकी रक्षा, उस रक्षित को फिर बढ़ाना, उसकी वृद्धि और उस बढ़े हुए को बांटना, दूसरों तक पहुंचाना। देव पूजा, सबसे पहले स्वयं के देवों की पूजा कीजिए, बाद में अन्य देवों की पूजा कर लेना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये देवो भव, वो देवो भव, परमात्मा देवो भव। निस्संदेह सब देव, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब माता पिता आचार्य गुरु परमात्मा ये सब देव हैं। इनमें एक तो परम देव भी है यद्यपि, किंतु सबसे पहले जो मुझे प्राप्त है उसकी पूजा करनी होगी, उससे यथा योग्य लाभ लेना और लाभ देना होगा। अगर मुझे जो उपलब्ध है उनका त्याग करके यदि मैं आगे बढ़ना चाहूं, आचार्य की पूजा करना चाहूं, माता की पूजा करना चाहूं, माता पिता का सत्कार करना चाहूं, अन्याय ही है, ये ठीक नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। तो देव पूजा सबसे पहले जो मुझे प्राप्त है उसको ठीक ठीक करना होगा, उसको ठीक ठीक समझना होगा। संगतिकरण और दान, इन तीनों यज्ञ के जो तीन अर्थ हैं, इन तीनों को बस एक एक शब्द से पकड़ लेने की आवश्यकता है और उसे जीने की आवश्यकता है। पकड़ तो हमने बहुत कुछ लिया है, लेकिन पकड़ के छोड़ने वालों में हम ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसमें हमारी गहरी आस्था है। देव पूजा अर्थात प्राप्त, जो प्राप्त है उसकी रक्षा। संगतिकरण रक्षित की वृद्धि, और दान उस बढ़े हुए को बांटना, स्वयं के साथ भी और अन्यों के साथ भी। यह है यज्ञ। जिसने स्वयं को प्राप्त पदार्थों के साथ ही यज्ञ करना नहीं सीखा, वो बाहर चाहे जितने अग्निहोत्र करता रहे, यद्यपि इसमें भी एक पुण्य कर्माशय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि यज्ञ से लाभान्वित तो ना हो सकेगा। यज्ञ का प्रयोजन क्या था, ये तो शायद अभी इसे प्राप्त करने में और लंबी यात्रा करनी होगी। तो यज्ञ सबसे पहले स्वयं से प्रारंभ होता है। स्वयं को प्राप्त समस्त सामर्थ्यों का त्याग करके, पर केंद्रित होकर के जो यज्ञ करना चाहता है, ये जानते हो क्या कर रहा है? उपस्थितम परित्यज्यान उपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। जो सबसे पहले तुझे प्राप्त है, जो हम सबको मुझे प्राप्त है, इसका त्याग करके अनुपस्थित के लिए श्रम करूं,
माता को सुख पहुंचाना मेरा कर्तव्य, इसमें किंचित संदेह नहीं है। आचार्य की सेवा शुश्रूषा यथा योग्य सत्कार, ये मेरा परम धर्म है, इसमें मुझे तनिक भर भी संशय नहीं है, निर्भ्रम है ये। किंतु सबसे मुख्य ये है, सबसे पहले मैं जहां हूं अर्थात इस देह में, और इस देह में विद्यमान होते हुए मुझे जो प्राप्त है, यहां से यज्ञ प्रारंभ होता है। अब प्रत्येक प्राणी देखो यज्ञ कर रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने कहा था यज्ञ बहुत बृहद है, बहुत व्यापक है। यज्ञ को हम अपनी बुद्धि से बांध ही नहीं सकते। प्रत्येक घटने वाली घटना यज्ञ ही है। बस अगर शुद्ध भोजन है तो उसका परिणाम उत्थान उत्थान है, उन्नति है, और यदि उसमें निरामिषता है तो पतन है, विध्वंसता है, उसमें उसमें गिरावट है, उसमें घोर दुख है, मृत्यु है। इसलिए और एक 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 अंग को देखो, एक नाड़ी को देखो, मात्र एक नाड़ी, एक नाड़ी में दौड़ता हुआ रक्त, कैसे वायु काम कर रहा है वहां पर, प्राण जो उस रक्त को गति दे रहा है, अपान आदि प्राण, व्यान आदि प्राण कैसे इसको गति दे रहे हैं, वहां पर ऊष्मा काम कर रही है, रक्त से कैसे कैसे आगे की सारी व्यवस्थाएं बन रही है। तनिक देखो ना, कितना सुंदर यज्ञ है, कितना उत्तम यज्ञ है। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, जिनके भाव मेरी स्मृति में उपस्थित हो रहे हैं। बहुत पहले कभी भजन सुना था, गुरुकुल चोटीपुरा की स्नातिका थी वो, लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात हुई होगी संभवतः। संभवतः उनका नाम स्मिता शास्त्री था, कुछ ऐसे ही था। अभी मुझे स्मृति पटल पर उनका नाम ठीक ठीक नहीं है, किंतु उनके मुख से मैंने पहली बार यह भजन सुना था। मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। और इससे पहली जो पंक्ति है ना, सच में उस समय वो जो प्रतिभा जिस इस लेखक को उपस्थित हो रहे हैं, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। कितनी सुंदर बात है। एक एक अंतरा, एक एक अंतरा, एक एक शब्द मानो परमात्मा प्रत्यक्ष है, उपस्थान में बैठ करके वो भक्त बिल्कुल प्रभु को सुना रहा है। जैसे जैसे एक छोटा बालक कुछ माता से सीख करके पिता को सुनाता है, अथवा पिता से सीख करके अपनी माता को सुनाकर उसको प्रसन्न कर रहा है, और माता अथवा पिता बड़े प्रसन्न भी हो रहे हैं उसको सुन करके। बस ऐसे ही मानो ये भक्त, ये साधक अपने प्रभु को सुना रहा है। प्रभु, क्या ही मैं गीत गाऊं, अनुपम हो, अतुलनीय हो, क्या ही कहूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मेरे पिताओं ने मुझे कुछ सिखाया है, वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। आगे की पंक्तियां भी बड़ी उत्तम है, बहुत उत्तम है। पहली बार जब मैंने सुना तो मेरे जीवन में ये प्रथम ही था, और मैं ये विचार कर रहा था, ऐसा भजन भी हो सकता है, भजन में इतनी गूढ़ बातें भी हो सकती हैं, एक भजन समूचे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हाँ, निस्संदेह मैं तो ये अवश्य कह सकता हूं, हाँ अवश्य कर सकता है। एक भजन की एक पंक्ति, उसका केवल एक मुखड़ा समूचे जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। किंतु वह भजन ही होना चाहिए, भजन योग्य जो हो, सेवन करने योग्य जो हो, उसको भजन कहते हैं। निस्संदेह मैं तो इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप भी अवश्य ही होंगे।
श्रवण चक्षु नासिका त्वचा जिह्वा मन बुद्धि है यहाँ, 7 ऋत्विज मिल निरंतर यज्ञ करते हैं जहां, जिनका कार्यभार प्राणों ने संभाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है, इत्यादि इत्यादि। आइए अपने यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। संस्कार विधि के अंतर्गत अथ सामान्य प्रकरण। नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिए, परंतु जहां कहीं विशेष होगा वहां सूचना कर दी जाएगी कि यहां पूर्वोक्त अमुक कर्म ना करना और इतना अधिक करना, स्थान स्थान में जना दिया जाएगा। जना दिया जाएगा का तात्पर्य बता दिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा। यज्ञ देश, यज्ञ का स्थान, यज्ञ का देश पवित्र, अर्थात जहां स्थल वायु शुद्ध हो, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बाहर की यज्ञशाला में शांति की बात करते हैं बहुत सारे धार्मिक मनुष्य, किंतु भीतर की शांति के विषय में कब विचार करोगे? बाहर की यज्ञशाला के प्रति बड़ा अनुराग है, लेकिन तुम्हें जो यज्ञशाला प्रभु ने प्रदान की है, इसके विषय में कब विचार करोगे? इसका भी तो देश पवित्र होना चाहिए, यहां भी तो वायु का आगमन आवागमन शुद्ध होना चाहिए, अर्थात प्राणों का आयाम, जिसे आप श्वास प्रश्वास कहते हैं, इनका आयाम जितना शुद्ध रहेगा ना, ये यज्ञशाला उतनी ही आकर्षक, उतनी ही बलिष्ठ, सुंदर, सुव्यवस्थित बनी रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। बाहर की यज्ञशाला और हमें जो यह प्राप्त है, इन दोनों में अभेद वाली स्थिति है समझने वाले के लिए। जो समझना ही ना चाहे वो उसकी एक अलग बात है। तो जहां हम यज्ञ करना चाहते हैं, अग्निहोत्र करना चाहते हैं, यहां यज्ञ का तात्पर्य अग्निहोत्र से है। यद्यपि यज्ञ शब्द बहुत विराट अर्थों को लिए हुए है, अग्निहोत्र में हम यज्ञ को सम्मिलित नहीं कर सकते, किंतु यज्ञ में अग्निहोत्र भी आ जाएगा, यज्ञ में अग्निष्टोम भी आ जाएगा, यज्ञ में याग भी आ जाएंगे, यज्ञ में समस्त शुभ कर्म भी आ जाएंगे। और तो छोड़िए, यज्ञ में गर्भाधान आदि संस्कार भी आ जाएगा। गर्भाधान, गर्भ का आधान, सामान्य भाषा में कहें तो भोग, बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें, लेकिन भोग का नाम सुनते ही, ये शब्द सुनते ही त्योरियां चढ़ जाती हैं। अरे रे रे रे, बड़े निकृष्ट बातें कर दी, अरे राम 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 राम, शिव 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 शिव। बिदकना क्यों है? नैसर्गिक ही तो है, प्राकृतिक ही तो है। तुम कौन सा अभोग स्थिति से यह देह प्राप्त किए हो? भोग से इतना बिदकने वालों, तुम कौन सा अभोग स्थिति से प्राप्त हो क्या? अमैथुनी सृष्टि से देह प्राप्त करके आए हो क्या? वही सब तो स्थितियां प्राप्त हैं। अस्तु, तो मुख्य बात, बाहर के यज्ञ का देश पवित्र होना चाहिए, इसमें कदाचित हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जो यज्ञशाला प्रभु ने हमें प्रदान की है, यह मनुष्य देह, ये नर्तन, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना, इसमें प्राणों का आयाम ठीक प्रकार से चले, इसका भी ध्यान रखना, यह भी हमारा परम कर्तव्य है। कैसे होगा? प्राणायाम से। प्राणायाम केवल संध्या के समय की जाने वाली आवश्यक क्रिया नहीं है, उपासना के लिए ही आवश्यक नहीं है, समाधि में जाने के लिए आवश्यक नहीं है, चित्त को एकाग्र करने के लिए ही की जाने वाली आवश्यक क्रिया नहीं है। इस यज्ञशाला को, इस मनुष्य देह को सुदृढ़ बनाए रखने की नैसर्गिक आवश्यक क्रिया है, अति आवश्यक क्रिया है प्राणायाम। प्राणों का आयाम हो ही रहा है, किंतु शब्द देखिए कितना सुंदर बनाया गया, क्या क्या डिजाइनिंग है शब्द की। प्राणायाम,
हो ही रहा है, श्वास प्रश्वास निरंतर चल ही रहे हैं, श्वास आ रहा है जा रहा है, फिर भी शब्द की डिजाइनिंग देखिए, क्या व्याकरण कितनी सुंदर वस्तु है। प्राणायाम, प्राणावागमन नहीं शब्द बनाया है, ध्यान रखिए, आवागमन शब्द होना चाहिए, यद्यपि केवल आयाम ही थोड़ी है, प्राणों का आयाम ही थोड़ी है। प्रथम दृष्टा तो देखने में यही लगता है, किंतु यह जो आयाम शब्द है ना, ये आगमन और प्रस्थान दोनों को धारण किए हुए, इसलिए प्राणों का आयाम जितना बढ़िया रहेगा ना, उतना ही हमारा यह यज्ञ देश अर्थात यह मनुष्य देह यज्ञशाला उत्तम रहेगी। तो जहां और उपद्रव ना हो, निश्चित बात है, बाहर भी और भीतर भी। जो भीतर से निरुपद्रवी हो गए हैं ना, बाहर भी वही उपद्रव को शांत कर सकते हैं। जो हम भीतर से बाहर, हमें वही प्राप्त होता है। बस 100 बातों की एक बात, जो भी हम भीतर से जी रहे हैं वही हम बाहर प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम प्राप्त हो रहे हैं। बस मुख्य बात समझ लीजिए, यज्ञशाला, इसी को यज्ञ मंडप भी कहते हैं। यज्ञ मंडप, आजकल तो मंडप के अर्थ बदल गए, यद्यपि यह अधिक से अधिक 16 हाथ समचौरस चौकोण 4 कोण वाला समचौरस और न्यून से न्यून 8 हाथ की हो। यज्ञशाला अर्थात अग्निहोत्र के लिए यज्ञ मंडप जिसे कह रहे हैं, जिसको हम हवन कुंड भी कह देते हैं, कुंड, हवन कुंड कहते हैं ना जिसको, उसके विषय में बता रहे हैं। यह अधिक से अधिक 16 हाथ समचौरस चौकोण होना चाहिए, यानी 16 हाथ के बराबर चारों ओर से अगर माप ले तो 16 हाथ होना चाहिए, अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और न्यून से न्यून अर्थात कम से कम कितना हो, 8 हाथ। यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञशाला की पृथ्वी, और जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी पृथ्वी 2-2 हाथ खोद अशुद्ध मिट्टी निकालकर उसमें शुद्ध मिट्टी भरें। यदि 16 हाथ की समचौरस हो तो चारों ओर 20 खंबे, और जो 8 हाथ की हो तो 12 खंबे लगाकर उन पर छाया करें। किसी भी यज्ञशाला का निरीक्षण कीजिए, खंबे गिन लीजिए, समझ में आ जाएगा 8 हाथ की है 16 हाथ की। जहां 8 हाथ की होगी वहां 12 खंबे आपको मिलेंगे। जैसे ऋषि उद्यान, अजमेर में गुरुकुल चलता है परोपकारिणी सभा के अंतर्गत, जैसे रोजड़ में, आर्यवन रोजड़ गुजरात में गुरुकुल चलता है, अनेकों सारे गुरुकुल जहां यज्ञशाला स्थापित है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। अनेकों ऐसे भी गुरुकुल है जिनके पास अभी इस प्रकार की यज्ञशालाओं की व्यवस्था नहीं है, वो सामान्य उस रूप में केवल भूमि में उनकी यज्ञशाला खंबे आदि की व्यवस्था उनकी अभी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं, किंतु जहां स्थापित है वहां देख लीजिए, आपको स्पष्टता समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये प्रश्न नहीं आता, वानप्रस्थ आश्रम में 12 खंभों की यज्ञशाला है। 20 खंबे ही क्यों? 16 हाथ की यज्ञशाला में 20 ही खंबे क्यों? 8 हाथ की में 12 क्यों? अगर 16 की में 20 है तो 8 की में 10 होने चाहिए, इत्यादि। कौन कहता है इंजीनियरिंग नहीं है? कौन कहता है? कोई समझे तो, कोई जाने तो। मुझे उस विषय में उतना ज्ञान नहीं है यद्यपि, किंतु मैंने कभी एक प्रश्न किया था गणित के विद्यार्थी से। मैंने कहा ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, मुझे इसका जीवन में व्यावहारिक प्रयोग समझ में नहीं आता, और कई बार तो मुझे इसको लेकर के बड़ा क्षोभ प्रकट होता है। अनावश्यक रूप से साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ये वो सारा का सारा रटा, जीवन में काम तो कुछ है ही नहीं। तब उस गणित के विद्यार्थी ने मुझे एक उत्तर दिया था, नहीं नहीं, जब आप किसी भी निर्माण को देखेंगे, पुल निर्माण, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े भवन बनते हैं, इनका निर्माण, इन सबको आप देखेंगे, वहां पर आप पाएंगे कि इनका बहुत बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। यदि ये ना हो तो इस प्रकार से ये जो भवन निर्माण आदि की प्रक्रिया है, ये सिद्ध ही ना हो सके।
अस्तु। तो ये उस विद्यार्थी ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला अच्छा इनका प्रयोग है, अर्थात निष्प्रयोजन नहीं है। अस्तु। वह छाया की छत वेदी की मेखला से 10 हाथ ऊंची अवश्य होवे। वेदी की मेखला, मेखला किसे कहते हैं? वेदी का जो सबसे ऊपर भाग होता है, जहां पर हम घृत पात्र रखते हैं, जहां पर हम यज्ञ वेदी के ऊपर सामग्री आदि के पात्र रखते हैं, उसे यज्ञ वेदी की मेखला कहते हैं। उससे ऊपर 10 हाथ ऊंची अवश्य होवे और यज्ञशाला के चारों दिशा में 4 द्वार रखें और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा, पताका, पल्लव आदि बांधें। नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें और कुमकुम, हल्दी, मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें। मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें। अपने और अन्यों के कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना करें। इसलिए याज्ञी को भी उपासक कहा जाता है। वह यज्ञ के द्वारा प्रभु की उपासना कर रहा है, जिसको हवन कह लें, अग्निहोत्र कह लें। बड़ा उत्तम कार्य है, बहुत उत्तम। रोगों का विनाशक ये अग्निहोत्र है। शुद्ध वर्षा प्रदायक ये अग्निहोत्र है। वृत्तियों का बहुत उत्तम व्यवस्था प्रदान करने वाला, वृत्तियों को बहुत संतुलित नियमित बनाने वाला, संस्कारों को बहुत अच्छे से सुसंस्कारित करने वाला, मनुष्य को सुसंस्कारित करने वाला यह अग्निहोत्र है। इत्यादि अनेकों लाभ है, अनेकों लाभ है। हानियां भी हैं, एक तरफा बात नहीं करनी, इसकी हानियां भी हैं। हमारे अपने लोग जो स्वाध्यायशील है वो कहते हैं यज्ञ से अनंत लाभ है। बिल्कुल बहुत लाभ है, बहुत अधिक लाभ है, किंतु हानियां भी हैं। कैसे? अभी पिछले दिनों किसी से चर्चा हुई, उसने कहा या इसी अग्निहोत्र को लेकर के हमने कहा देखो, उन्होंने प्रश्न सीधा ये किया, क्या यज्ञ से, जिसे आप अग्निहोत्र हवन कहते हो, क्या इससे प्रदूषण नहीं होता? क्या इससे अनेकों प्रकार की गैसें नहीं बनती? और जानकार थे, स्वाध्यायशील थे, उन्होंने कहा अगर आप ये तर्क देंगे ना कि आम की लकड़ी को घृत के साथ जलाने से उसमें से फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है, तो केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही नहीं निकलती है, अन्य बहुत सारी गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य अनेकों प्रकार की गैसें निकलती हैं, केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड भी होती है। ये गैस भी होती है जब आम की लकड़ी को घृत आदि के साथ दहन किया जाता है, तो इसमें ये भी गैस निकलती है, लेकिन ये ही नहीं निकलती है। और एक और उन्होंने थ्योरी साझा की, आप जो ये बात कहते हो ना यज्ञ से ओजोन परत के छिद्र को, ये जो बढ़ता जा रहा है, इसको भरा जा सकता है। बोले अभी बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने की आवश्यकता है। विज्ञान इतना सरल भी नहीं जितना आप लोग समझते हो। मैंने कहा आपके पास इसके विषय में कोई तर्क, कोई प्रमाण, कोई तथ्य, हमें भी तनिक संकेत दीजिए। तो उन्होंने कहा ओजोन को समझ लो, ओजोन है क्या। ओजोन को फिलअप करने की बात बाद में करना, पहले ओजोन को समझ लो कि ये है क्या। अस्तु। तो मुख्य बात, यज्ञ से प्रदूषण फैलता है, किंतु वह प्रदूषण कल्याणकारी है, बस इतना सा अंतर है। जो लोग पटाखे मत जलाओ, इससे प्रदूषण फैलता है, विशेष रूप से दीपावली आदि के जब ये समय आता है तब ये बहुत विशेष रूप से प्रचारित होता है। और ये बिल्कुल अभी दीपावली के आसपास की बात है, उसी समय ये प्रश्न किया गया था। तो या प्रदूषण यहां भी होता है, प्रदूषण वहां भी होता है, लेकिन आपके द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है ना, प्लास्टिक, थर्मोकॉल, पॉलीथीन, ये सब कुछ जला करके अन्य अनेकों प्रकार की जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां, कल कारखाने हैं, ये सब, इनसे जो प्रदूषण फैल रहा है यह अनिष्टकारी है, यह अत्यंत विध्वंसकारी, हानिकारक है, रोग कारक है। और जिस अग्निहोत्र की आप बात कर रहे हो ना, जिससे आप प्रदूषण की बात कर रहे हो,
यदि इसका प्रदूषण भी आपकी बात को मान ले कि ये प्रदूषण फैलाता है, इसका प्रदूषण रोग निवारक है, बस इतना ही अंतर है। अब आप चाहे जितना वैज्ञानिक अनुसंधान करें, चाहे आप नासा में जाएं, चाहे आप इसरो में जाएं, चाहे जो अनुसंधान करें, लेकिन जब चाहे जहां चाहे तब माप लेना। जितना अन्य प्रदूषण है वो रोग उत्पत्ति कारक है, और ये जो यज्ञ से होने वाला जो आपको प्रदूषण दिख रहा है, यह भयंकर रोगों का भी निवारक है, बस। और आध्यात्मिक लोगों को, साधक को ये बात बढ़िया से स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले उसको यही स्पष्ट होती है, क्यों? ईश्वर की सामीप्यता जो है इसके पास, ईश्वर की समीपता से जान रहा है, और वो ईश्वर के दिए हुए पदार्थों के बल पर बोल रहा है, जो वैज्ञानिक बुद्धि वाला है। सामान्य बुद्धि नहीं है इसकी भी। जान वह भी प्रभु प्रदत्त सामर्थ्य से ही रहा है, कर वह भी एक यज्ञ ही रहा है, किंतु साधक में और उस वैज्ञानिक में बस इतना अंतर है। साधक ईश्वर की सामीप्यता में कह रहा है, वैज्ञानिक ईश्वर प्रदत्त साधनों के बल पर बोल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि कोई वैज्ञानिक साधक भी हो जावे, ब्रह्मवेत्ता होने से अब बहुत बहुत ज्यादा इसको रोका नहीं जा सकता। इतनी संभावनाएं भी होती हैं वैज्ञानिक बुद्धि के स्वामी के पास। इसलिए अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें। एक बात। दूसरी बात इसमें हम क्या साझा करना चाह रहे थे? नित्य मार्जन, मार्जन कहते शुद्धि को, धुलाई कह लीजिए सामान्य भाषा में, तथा गोमय से लेपन करें। आज जो ये मार्बल ठोक ठोक करके बैठे हैं यज्ञशालाओं में, लेपन कैसे करोगे भैया? कैसे करोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाहर आपने जो व्यवस्थाएं बना ली ये ठीक है, बड़ी व्यवस्था है। कम से कम यज्ञ वेदी को तो रख सकते हो ना कच्चा, उसको तो गोमय से लेपन किया जा सकता है। लेकिन समस्या एक और है, हम बड़े चतुर हैं, हम परमात्मा को बड़ी चतुराई से धोखा देना चाहते हैं। गोमय से लेपन तो तब होगा ना जब गायें होंगी। तो हमने क्या किया? यज्ञ वेदियां भी, यज्ञशाला भी, सब में मार्बल। कहानी खत्म, तामझाम ही हटाओ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कौन गाय पाले, कौन रोज रोज गोमय से लेपन करें? यज्ञ कर रहे हैं क्या? कम एहसान कर रहे हैं क्या? इसको कम माना जाए? और और कुछ एक जो नए नए आर्य समाजी होते हैं, नए नए आचार्य बने होते हैं, विद्वान होते हैं, वो एक और बड़ा भयंकर विरोध करते हैं। ये यज्ञशाला के ऊपर, ये यज्ञ वेदी के ऊपर फूल पत्ती चित्रकारी करना, ये सब पाखंड है। हमसे भी मिले थे, उनका नाम नहीं लूंगा, अभी गृहस्थी हो गई, यद्यपि ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी थे, बढ़िया व्यायाम आदि करते थे, बहुत मतलब अच्छे जानकार व्यक्ति। तो एक समय ऐसा आया कि एक संस्कार कराने के लिए, हमारे मित्र ही उनका संस्कार कराने के लिए हमें जाना पड़ा, विवाह संस्कार। तो वहां पर यज्ञ वेदी आदि बनाने का ये हमारे उसमें आया, तो मन का ठीक है भाई, हमें कुछ सहयोग के लिए दे दीजिए कुछ बच्चे, हम लोग बनाते हैं तब तक। तो वहां पर उस परिवार के ही कई सदस्य मिलकर के यज्ञ वेदी के ऊपर कुमकुम हल्दी आदि इन सबसे वो बढ़िया से उसको सजा रहे थे। मैंने इसकी अनुमति दी थी उन्हें, मैंने कहा ठीक है आप निश्चित होकर के कीजिए। अब सौभाग्य से संयोगवशात ये भी आए हुए थे, अर्थात संस्कार के लिए मुख्य रूप से हम थे, लेकिन हमारे साथ में इनको भी आमंत्रित किया गया था। ये भी हमारे भी मित्र थे, और हमारे जो भी मित्र हैं उनके भी ये मित्र। अब इन्होंने कहा है, एकांत में हमसे कहा, इसकी क्या आवश्यकता है इत्यादि। ऐसे कई सारे प्रश्न आए, अन्य भी कई लोगों के प्रश्न आए। कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा वैसा। कई लोगों ने कहा, जो पुराने वाले थे आर्य समाजी थोड़े से, जिनका स्वाध्याय आदि कम था, उन्होंने कहा ये तो पाखंड है, इसका क्या लाभ है, यज्ञ करो सीधे। तुम तो ये वो बिल्कुल वैसे ही करने लगे जैसे पौराणिक पंडे करते हैं। बस मैं उन सभी आदरणीय बड़े आर्य समाजियों से बस केवल इतना कहना चाहता हूं, आदरणीयों ये पंक्ति देखो ना, ऋषि के प्रति तो आपकी श्रद्धा है ना, बस केवल ये पंक्ति आप देखें कृपया करके, अपने चर्म चक्षुओं को तनिक यहां पर केंद्रित करें और मर्म चक्षुओं तक ये बात अवश्य पहुंचावें। कुमकुम हल्दी और मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें, स्पष्टता है। चलो हम पाखंड कर रहे हैं,
ऋषि की आज्ञा को क्या कहें। सुभूषित करने की बात है, केवल ऐसे ही फेंकना नहीं है, खूब सजाने की बात है। अस्तु। इसलिए निम्नलिखित सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में दें। आज हम इतना थोड़ा सा विषय रखते हैं, बस कल से हम इस विषय का आगे स्वाध्याय करेंगे। आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है? यदि प्रश्न है तो आपके प्रश्न को हम कल ले लेते हैं। ठीक है, आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। आइए एक बार पुनः उसी परम यज्ञ को स्मरण करें जो समस्त यज्ञों का हेतु है, समस्त यज्ञों का यज्ञ है, जो अपने आप में परम यज्ञ है, जो पुरोहित भी है, जो होता भी है, जो यज्ञ भी है। कैसा विचित्र है, पुरोहित भी स्वयं है, यज्ञ भी स्वयं है, होता भी स्वयं है। इसलिए तो स्तुति के योग्य है, इसलिए तो प्रशंसा पाता है समस्त बुद्धिमानों से। अग्निम ईडे, इसीलिए स्तुति पाता है। बड़ा विचित्र है। चलिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए इसे विचित्र स्वरूप को धन्यवाद देंगे। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।